जून को आज पूरे देश से आचार संहिता समाप्त हो गया। वैसे ही बिहार सरकार के द्वारा हर एक समाचार पत्रों में रोजगार को लेकर बड़ी बड़ी सूचनाएं दी गई। इतना बहाली होगा। क्या किसी विभाग का नोटिफिकेशन आया? स्वास्थ्य विभाग में 1.5-2 लाख सीटों की बात हो रही थी। क्या 100 सीटों के लिए भी नोटिफिकेशन आया? क्या कृषि विभाग में नोटिफिकेशन आया? क्या ग्रामीण विकास विभाग में कोई नोटिफिकेशन आया? क्या पुलिस विभाग में आया? सुनील कुमार जी, उनके द्वारा कहा गया 1,60,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। बिहार में तो शिक्षक की बहाली चल रही है। क्या बिहार में बहाली के नाम पर सिर्फ शिक्षा ही है, शिक्षक ही है? क्या अन्य चीजों की जरूरत नहीं है? क्या हुआ 45,000 स्वास्थ्य विभाग की नौकरियों का? पहले तो 17 महीने तेजस्वी यादव सपना दिखाएं कि बहुत जल्द जो है मेरे विभाग में ही 1,60,000 के आसपास पद खाली है, बहुत जल्द नोटिफिकेशन आएगा, बहुत जल्द। 17 महीना चला गया, एक नोटिफिकेशन नहीं आया। 8 महीना हो गया। जो राज्य भर्ती को मिशन मोड में रखी हुई है, सर्वोच्च प्राथमिकता रखी हुई है, वहां का स्थिति देखिए कि 8 महीना हो गया और छात्र छोड़िए, आयोग को भी पता नहीं है कि हम एग्जाम कब तक ले पाएंगे। आचार संहिता खत्म होने के बाद से ही इतने बड़े बड़े दावे किए गए, जमीन पर यह क्यों नहीं उतरा? उतरेगा तो कब उतरेगा? सरकार जो है अपने किसी काम के लिए 2 दिन इंतजार नहीं करती। छात्रों को इतना दिन क्यों इंतजार कराया जाता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 2024 लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद 4 जून को मतगणना हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया और आपको याद होगा कि जैसे ही आचार संहिता की समाप्ति हुई, यानी कि 6 जून को आज पूरे देश से आचार संहिता समाप्त हो गया, वैसे ही बिहार सरकार के द्वारा हर एक समाचार पत्रों में रोजगार को लेकर बड़ी बड़ी सूचनाएं दी गई। इतना बहाली होगा, स्वास्थ्य विभाग में 45,000 बहाली होगा, कृषि विभाग में इतना 1,000 बहाली होगा, ग्रामीण विकास में इतना ज़्यादा बहाली होगा, 3 महीने में बहाली हो जाएगा, अगले साल मार्च में बहाली हो जाएगा। लेकिन देख लीजिए कि वो आचार संहिता खत्म होने के 3-4 दिन तक खूब हो हल्ला हुआ। उसके बाद से सारा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। छात्र फोन कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सरकार ने 6 जून, 7 जून, 8 जून को जो बड़ा बड़ा बयान दिया था भर्तियों को लेकर, हजारों हजार भर्तियों की संख्या की बात कही गई थी, क्या हुआ उसका? कहां गया वो भर्ती? क्या लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस एनडीए का अच्छा नहीं रहा, उसके भरपाई के लिए इनके द्वारा जो है आचार संहिता हटते ही बड़ा बड़ा दावा किया गया और बाद में इसे भूल गया? और हमने भी खबर किया था, हमें भी लग रहा था कि जैसे लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी जितना बड़ा मुद्दा बना था, तेजस्वी यादव ने इसे जितना मजबूती के साथ सामने रखा था, हमें भी लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद सरकार इस पर काफ़ी जागरूक होगी और इसको लेकर प्रयास जल्द से जल्द शुरू किए जाएंगे। और हम काफ़ी खुश भी हुए थे, छात्र भी काफ़ी खुश हुए थे कि 6 जून के बाद से लेकर 10 जून तक सरकार के द्वारा बड़े बड़े वादे किए गए। लेकिन उसके बाद देखिए आज 1.5-2 महीने होने जा रहे हैं, मामला जस का तस है। क्या किसी विभाग का नोटिफिकेशन आया? स्वास्थ्य विभाग में 1.5-2 लाख सीटों की बात हो रही थी। क्या 100 सीटों के लिए भी नोटिफिकेशन आया? क्या कृषि विभाग में नोटिफिकेशन आया? क्या ग्रामीण विकास विभाग में कोई नोटिफिकेशन आया? क्या पुलिस विभाग में आया? किसी विभाग में एक नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया है। छात्र जो हैं, युवा जो हैं, जो देश के भविष्य कहे जाते हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं को छला जाता है। सिर्फ सपने दिखाए जाते हैं, उन्हें हकीकत में बदलने का प्रयास नहीं किया जाता। नीतीश कुमार भी हर एक मंच से, अभी रुपौली में चुनाव हुआ था, उपचुनाव, वहां भी वो बोले कि हम 10 नहीं 12 लाख देंगे नौकरी। लेकिन कोई नोटिफिकेशन के नाम पर किसी भी चीज की चर्चा नहीं हो रही है। कल विधानसभा में शिक्षा मंत्री जो हैं सुनील कुमार जी, उनके द्वारा कहा गया 1,60,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। बिहार में तो शिक्षक की बहाली चल रही है। क्या बिहार में बहाली के नाम पर सिर्फ शिक्षा ही है, शिक्षक ही है?
क्या अन्य चीज़ों की जरूरत नहीं है? अब आप देख लीजिए, इनकी जागरूकता ही देख लीजिए। नोटिफिकेशन निकालने की बात छोड़िए, बिहार में जो है वो 12,000 से अधिक पदों पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा द्वितीय इंटर स्तरीय भर्ती को लेकर पिछले साल दिसंबर में फॉर्म फिलअप करने का काम पूरा हो गया। 8 महीना हो गया। जो राज्य भर्ती को मिशन मोड में रखी हुई है, सर्वोच्च प्राथमिकता रखी हुई है, वहां का स्थिति देखिए कि 8 महीना हो गया और छात्र छोड़िए, आयोग को भी पता नहीं है कि हम एग्जाम कब तक ले पाएंगे। छात्र आंदोलन की भी धमकी दे रहे हैं। इसी तरह देख लिया सिविल कोर्ट की भर्ती, जिसमें भी बहुत बड़ी संख्या में नौकरियां दी जाने वाली है। 2 साल फॉर्म फिलअप किए हो गया, अभी तक उसके एग्जाम को लेकर कोई ठौर ठिकाना नहीं है, कोई सूचना नहीं है कि इसका एग्जाम कब होगा। जबकि बता दें आपको, हम बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय में 25 लाख से अधिक छात्र एप्लीकेशन दिए हैं, वही सिविल कोर्ट में भी 10 लाख के आसपास आवेदन दिए गए हैं। इतने बड़े संख्या में छात्रों को इतना दिनों तक इंतजार कराया जा रहा है और सरकार ये ढिढोरा पीट रही है कि युवाओं के भविष्य को संवारने वाली सरकार है। आचार संहिता खत्म होने के बाद से ही इतने बड़े बड़े दावे किए गए, जमीन पर यह क्यों नहीं उतरा? उतरेगा तो कब उतरेगा? सरकार जो है अपने किसी काम के लिए 2 दिन इंतजार नहीं करती, छात्रों को इतना दिन क्यों इंतजार कराया जाता है? यहां पर बिहार में बीएसएससी जो है जवानी बर्बाद करने वाला आयोग कहा जाता है कि उसका आप एग्जाम के चक्कर में पड़ गए, सीरियस ले लिए, आपका जवानी समाप्त हो जाएगा। तो बड़ा ही अफसोस होता है कि नेताओं के द्वारा, सरकार के द्वारा जो है वो बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं बहालियों को लेकर, लेकिन जब उसे पूरा करना होता है, जब उसे हकीकत में जमीन पर उतारना होता है, उसमें फिर आनाकानी शुरू कर दी जाती है। क्या हुआ 45,000 स्वास्थ्य विभाग की नौकरियों का? पहले तो 17 महीने तेजस्वी यादव सपना दिखाएं कि बहुत जल्द जो है मेरे विभाग में ही 1,60,000 के आसपास पद खाली है, बहुत जल्द नोटिफिकेशन आएगा, बहुत जल्द। 17 महीना चला गया, एक नोटिफिकेशन नहीं आया। उसके बाद एनडीए की सरकार आई, 7 जून को ही 45,000 बहाली को लेकर समाचार पत्रों में सूचना दी गई। सीना ठोक के कहा गया कि हम बहाली करेंगे, 3 महीने में बहाली पूरी हो जाएगी। 1.5 महीना निकल गया, कोई नोटिफिकेशन नहीं अभी तक आया। तो बड़ा ही आश्चर्य लगता है, दुख लगता है और छात्रों में इसकी काफी नाराजगी है। ऐसा नहीं है कि छात्र इसे भूल जाते हैं, ये चुनाव में दिया गया कोई अन्य भाषण नहीं है जिसे मतदाता जो है वो अगले चुनाव तक याद नहीं रखता है। राजनेताओं को ये समझना होगा, ये युवा हैं और दिनों रात समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में वैकेंसी को लेकर ही केवल उनका ध्यान टिका रहता है और ऐसे में सरकार के द्वारा वादे किए जाते हैं और ये वादा पूरा नहीं किया जाएगा, ये युवा भूलेंगे नहीं। इसके काफ़ी निगेटिव परिणाम हो सकते हैं। तो सरकार को भी मेरा सुझाव है कि आपने बयान दिया है, सीटें खाली हैं, बिहार में ज़रूरत है स्टाफ की, कर्मचारियों की, अधिकारियों की, उनकी भर्ती समय से सुनिश्चित करें, वरना युवाओं का नाराजगी आपको झेलना पड़ सकता है। तो देखिए क्या होता है। आशा करेंगे हम कि सरकार जो कह रही है उसे पूरा करे, अच्छे से पूरा करे, बिना किसी भेदभाव के पूरा करे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।